हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? एक बार पुनः स्वागत है हमारे चैनल ई लर्निंग विद दिनेश में। हम लोग व्यंजन को पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ा था। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन। चूंकि हर एक पंक्ति में 5-5 वर्ड आ रहा था, इसलिए उसको वर्गीय व्यंजन कहते हैं। हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं, जिसमें से 25 स्पर्श व्यंजन। अब हमको दूसरा क्या पढ़ना है? अंतस्थ व्यंजन। क्या कहना है? अंतस्थ व्यंजन। आइए परिभाषा देखते हैं। वह व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु मुख के उच्चारण स्थानों को नाम मात्र का स्पर्श करती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। एक बार पुनः, वह व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु मुख के उच्चारण स्थानों को नाम मात्र का स्पर्श करती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 4 होती है। कौन कौन? या, वा, रा, ला, है ना? अभी आप बोलिए ही, या, वा, रा, ला। तो ज्यादा स्पर्श नहीं हो रहा हमारे मुंह से, बहुत ही आसानी से ये वर्ड निकल जा रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। आप लोग देखे होंगे कई पेपरों में पूछा गया है ये दोनों चीज, है ना? या और वा, इसको हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। अर्ध स्वर भी कहते हैं, है ना? अगर आपसे पूछा जाए अर्ध स्वर किसे कहते हैं, तो किसको कहते हैं? या और वा को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं, है ना? अगर विकल्प में अंतस्थ व्यंजन नहीं रहेगा और आपसे पूछ लिया गया निम्न में से कौन सा अर्ध स्वर है, और तो आप या वा लगा देंगे, ठीक है ना? या और वा, इसको आप याद रखेंगे। या वा को विशेष रूप से हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। अगर अर्ध स्वर नहीं दिया है तब तो हम ऑलरेडी जानेंगे ही अंतस्थ व्यंजन है ना? वह व्यंजन जिनके उच्चारण में जब हम उसका उच्चारण करें तो हमारे मुंह को जरा सा थोड़ा सा स्पर्श करते हुए बाहर निकल जाए, तो उसको हम या, वा, रा, ला, अर्थात इसको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। आप बोल करके ट्राई करिए भी, या, वा, रा, ला, बहुत आसानी से हमारे मुंह से निकल जा रही है, इसलिए इसको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। हिंदी में अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या है वो 4 होती है। कितनी? 4 होती है। या, वा, रा, ला, जिसमें हम या, वा को अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध स्वर भी कहते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप पहले। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए, तीसरा पार्ट है ऊष्म व्यंजन। क्या है? ऊष्म व्यंजन। जब निकलने वाली वायु उच्चारण स्थान और जिह्वा के बीच से घर्षण करती हुई बाहर निकलती है तो उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं, है ना? जब हम तीनों सा और हा को बोले तो हमारे मुंह और जिह्वा के बीच ये घर्षण करती हुई, फंसती हुई बाहर निकलती है, इसलिए इसको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। आप जानते होंगे ऊष्म व्यंजन का मतलब, ऊष्म का केवल मतलब क्या होता है? ऊष्म माने गर्म होता है ना? जब आप ये तीनों व्यंजन को बोलिए, चारों व्यंजन को बोलिए, तो हमारे मुंह से हल्की गर्म गर्म हवा निकलती है, उसको हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तीनों सा और हा, ये क्या है? ऊष्म व्यंजन। हमारा क्या है? ये ऊष्म व्यंजन है ना? ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। कौन कौन? स्पर्श व्यंजन के 25, अंतस्थ व्यंजन के 4, ऊष्म व्यंजन के 4। 25 और 4 29 और 4 33। आइए नोट, आप इसको नोट करिए, बहुत ही अच्छी बात है ये, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये लाइन लिखी है। क्या? ऊष्म व्यंजनों को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजनों को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। जैसे अगर ऊष्म व्यंजन ना दिया रहे तो इसको क्या, दूसरा नाम इसका क्या है? संघर्षी व्यंजन। संघर्षी क्यों? क्योंकि ये हमारे मुख और जिह्वा से संघर्ष करते हुए एक तरह से निकलती है बाहर, इसलिए इसको हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं?
संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। दूसरा नोट डाउन आप करिएगा, चा छा जा झा को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको स्पर्श संघर्षी, क्योंकि चा छा जा झा ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है ना, इसीलिए। और इसको भी बोलते वक्त हमारे मुंह में ये संघर्ष करते हुए बाहर, है ना, मुंह से संघर्ष करते हुए बाहर निकलता है, इसलिए इसको भी हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। लेकिन कौन संघर्षी? स्पर्श संघर्षी, है ना। इसको क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी, क्योंकि ये स्पर्श व्यंजन का उदाहरण है। क्या? चा छा जा झा। और ये क्या है? ये ऊष्म व्यंजन है, इसलिए इसको हम संघर्षी व्यंजन केवल कहेंगे, है ना, क्योंकि इसको हम क्या कहेंगे? केवल संघर्षी व्यंजन। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आशा है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको हम हल्के हाथों से इरेज कर रहे हैं। आइए एक बार पुनः देखते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने व्यंजन को पढ़ लिया, है ना। हम लोगों ने व्यंजन को पढ़ा। व्यंजन कितने? हमने बताया व्यंजन 33, है ना। कितने? 33। कौन कौन? स्पर्श व्यंजन कितने? 25, है ना। चलिए, दूसरा हमने क्या आपको बताया था? अंतस्थ व्यंजन। कौन? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4। तीसरा क्या था? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कितने? 4, है ना। कौन कौन? स्पर्श व्यंजन का से लेकर के मां तक था, है ना। का से लेकर के मां तक ये क्या था? अंतस्थ व्यंजन। या वा रा ला, है ना। ऊष्म व्यंजन अभी जो हमने पढ़ा, तीनों सा और हा, है ना। बड़ा सा को क्या बोलते हैं? तालव्य। इसको कौन सा सा बोलते हैं? तालव्य सा। इस जो पेट चिरौआ सा बोलते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? मूर्धन्य सा। क्या बोलते हैं? मूर्धन्य सा। छोटा सा को क्या कहते हैं? दंत सा। क्या कहते हैं? दंत सा। ठीक है ना, इसको हमने पढ़ा था। स्पर्श व्यंजन का हमने दूसरा नाम भी बताया था। स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। हमने आपको बताया था वर्गीय व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम का से मां तक लिखते हैं, का से काखा गाघा अंगा, चाछा जाझा इया, टाठा डाढ़ा अड़ा, ताथा दाधा ना, पाफा बाभा मा। इधर भी 5 वर्ड आता है, इधर से भी 5 वर्ड, और इधर से भी 5 वर्ड, और इधर से भी 5 वर्ड। इसीलिए ऐसा कहा जाता है जब हर एक ओर 5-5 है तो ये एक वर्ग का रूप बना रहे हैं, इसलिए इसको हम वर्गीय व्यंजन के नाम से भी संबोधित करने का कार्य करते हैं। ठीक है ना, किसके नाम से? वर्गीय व्यंजन। और एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, या और वाह, जो ये या और वाह है, इसको हमने बताया था या और वाह को हम विशेष रूप से अर्ध स्वर भी कहते हैं। अर्ध स्वर भी कहते हैं, है ना। या वाह को क्या कहा जाता है? या वाह को अर्ध स्वर कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि हमें आप बताइए कि अर्ध स्वर में कौन सा वर्ड आता है, तो हम क्या बताएंगे? या और वाह, ये क्या है? अर्ध स्वर है। का से लेकर के मां तक ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है। या वा रा ला ये लोग क्या है? ये लोग अंतस्थ व्यंजन है। तीनों सा और हा ये लोग क्या है? ये लोग ऊष्म व्यंजन है। और हमने आपको एक चीज बताया था, नोट डाउन करिए आप। हमने आपको बताया था कि जो हमारा तीनों सा और हा है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऊष्म संघर्षी व्यंजन। क्या बोलते हैं? ऊष्म संघर्षी व्यंजन, है ना। क्या हमने बताया था? इसको हम
ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। और चा, छा, जा और झा, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। क्या बताया गया था? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इसलिए इसको हम स्पर्श संघर्षी कहते हैं क्योंकि ये स्पर्श व्यंजन का उदाहरण है। किसका? स्पर्श व्यंजन का, है ना। जैसा यहाँ पढ़े नहीं थे, कखा गागा अंगा चसा इया, तो ये क्या है? स्पर्श संघर्षी। क्योंकि ये भी जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से ये संघर्ष करता हुआ बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो मुझे आशा है आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से व्यंजन को पढ़ लिया। अब व्यंजन के और पार्ट हैं, है ना, कि व्यंजन कौन सा और व्यंजन का नाम है किसको। जैसे अगर कोई आपसे पूछ लिया ला कौन सा व्यंजन है, तो ला लुंठित व्यंजन है, इसको कहते हैं लुंठित व्यंजन, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो और व्यंजन है, डाढ़ा हो गया, इसको क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है ना। सॉरी, ला को हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं और रा को लुंठित व्यंजन कहते हैं। इन लोगों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहे। आपका बहुत बहुत आभार। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो जरूर कमेंट करें, शेयर करें, और पहले से जुड़े हैं तो जरूर आप और हमारा सपोर्ट करें ताकि हमारा हौसला और आगे बढ़े और आपको निःशुल्क कक्षा मिलती रहे। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। फिर आपको हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।